पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पुलिस किम को मियोन मर्डर केस के इल्जाम में अपने साथ जेल ले जाती है। दूसरी तरफ यूरी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है तो जिनगुक उसे रिकॉर्ड कर लेता है। सोजंग उसे कॉल करके बताती है कि पुलिस ने किम को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस स्टेशन में पुलिस किम के घर से मिली मियोन की ट्रॉफी एंड खून से लथपथ पैसे दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्ही ने मियोन को मारा है। तो किम बेझिझक इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है हाँ, मैंने ही मियोन को मारा है। जिसे सुनकर जिनको कहता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि असली कातिल मेरे साथ है और मैंने उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है। जिनगुक ऑफिसर्स को यूरी का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। जिनगू कहता है ये वीडियो पता नहीं कैसे बट मियोन के हाथ लग गई थी जिसे लेकर वो यूरी को ब्लैकमेल करने लगी। पहले पहले तो वो बस महंगे महंगे सामान मांगती थी बट उसके पापा के बैंकक्रप्ट होने के बाद उसने यूरी से पैसे मांगना भी स्टार्ट कर दिए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूरी जिनगुक से कहती है कि मियोन मुझसे काफ़ी सारे पैसे मांग रही थी और मुझे धमकियां भी देती थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो इस क्लिप को मेरी मॉम की हॉस्पिटल में वायरल कर देगी। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मियोन मर चुकी है। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद मियोन के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा है जिसे सुनकर यूरी भी बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि उस समय मुझे याद नहीं था कि मियोन को उसके वीएफ ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। इस बारे में जब यूजिन को पता चलता है तो वो सोजंग से कॉल करके पूछती है कि क्या सच में किम ने मियोन का खून किया है। सोजंग कहती है नहीं, वो खूनी नहीं है। जिसे सुनकर मियोन की जान में जान आती है। जेल से वापस आने के बाद किम यूजिन से मिलने जाता है और कहता है कि पुलिस ने मुझे मियोन मर्डर केस में अरेस्ट किया था बट मैंने खून नहीं किया। बट क्या तुम मुझसे डर रही हो क्योंकि पुलिस मुझे लेकर गई थी। तो यूजिन कहती है हाँ, मुझे तुमसे डर लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही एंड वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किम ने मियोन को यूरी को ब्लैकमेल करते हुए देख लिया था और जब मियोन नशे की हालत में घर जा रही थी तो किम उसकी हेल्प करता है एंड उसके लॉक का पासवर्ड भी देख लेता है और मियोन से ये भी पता करवा लेता है कि उसके घर के सामने के सभी सीसीटीवी कैमरास फेक हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो यूरी को मियोन के घर का पासवर्ड बता देता है। प्रेजेंट में जिनको कहता है इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे पता चला कि मर्डर के दिन यूरी ने तुम्हें कॉल किया था। किम कहता है हाँ, उसने मुझे कॉल किया था। यूरी ने कहा था कि अभी मेरे सामने मियोन है एंड उसकी बातों से मुझे पता चल गया था कि अभी यूरी ड्रग्स के नशे में है। इसीलिए मैं उसे देखने मियोन के घर जा रहा था और गलती से एक कार के डैश कैम की वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। जिनको कहता है लेकिन तुम मियोन के घर के आसपास पहुंचने के बाद भी उसके घर के अंदर नहीं जाते। मगर क्यों, क्या तुम यही चाहते थे कि यूरी मियोन को मार डाले। जिसे सुनकर किम कुछ नहीं बोलता। तो शायद वो यही चाहता था कि यूरी मियोन को मार डाले ताकि आज के बाद मियोन यूरी को कभी भी ब्लैकमेल ना कर सके। उसने जानबूझ के यूरी को मियोन के घर का पासवर्ड बताया था ताकि वो कभी भी मियोन के घर जा सके और ये जानने के बावजूद भी कि अभी यूरी नशे में है वो उसे रोकने नहीं गया जबकि वो जानता था कि नशे की हालत में वो मियोन का खून भी कर सकती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि किम यूरी को मियोन को मारने से नहीं रोकना चाहता था, वरना अगर वो चाहता तो रोक भी सकता था। ये सब जिनगुक भी समझ जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। जेल में यूरी यूजिन से मिलकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उस दिन उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। यूजिन पूछती है मगर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी। वो कहती है क्योंकि सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे किम ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं बताया, इसलिए मैं तुमसे जेलस हो गई थी। पुलिस स्टेशन में जिनको किम के कॉल हिस्ट्री में यूजिन का नंबर देखकर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन रॉन्ग से मिलकर उसे बता देती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। रॉन्ग कहता है मुझे पता था तुम यही कहने वाली हो। तुम अगर मुझे डेट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर किम को डेट मत करना क्योंकि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। अगले दिन यूजिन को पता चलता है कि वूसन के मरने के बाद अब उसकी बड़ी बहन सेरॉन आर्ट्स ब्यूरी कंपनी की मालकिन बन चुकी है और वो एक नया पब खोलकर वहां किम को एज अ मैनेजर रखने वाली है। घर में जिनगुक यूजिन से कहता है कि क्या तुम किम के क्लोज हो और अगर हो तो प्लीज उससे दूर रहो। क्या तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सियोंग के बारे में याद नहीं, कैसे किम ने उसे यूज किया था।
यूजिन कहती है खुद को सुधारने के लिए सभी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। जिंगू कहता है मगर किम दूसरा मौका डिजर्व नहीं करता क्योंकि वो एक इंसान नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज उसे हर्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर यूजिन सैड हो जाती है एंड रात को जाकर किम से मिलती है। वो कहती है सभी को लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो मगर मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचें। तो क्या तुम सीरान का ऑफर एक्सेप्ट करके उसके क्लब में एज अ मैनेजर ज्वाइन करने वाले हो? किम कहता है अगर तुम मना कर दोगी तो मैं वो जॉब नहीं करूँगा। वो कहती है ठीक है वो जॉब मत करना और हाँ मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। किम कहता है तो फिर सिखाओ मुझे, सिखाओ कि आखिर कैसे मैं एक अच्छा इंसान बनूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनगुक यूजिन से कहता है कि कल रात में तुम पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। आई एम रियली सॉरी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जिसे सुनकर यूजिन हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ किम सीरन से मिलकर उसके जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। आफ्टर दैट वो दोनों सभी से छिप छिप कर एक दूसरे को डेट करते हैं। यहाँ तक कि यूजिन इस बारे में अपने भाई को भी नहीं बताती। मतलब बताओ, 2 दिन के प्यार के चक्कर में 20 साल के भाई को भूल गई। बट फिर भी जिनगुक समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए वो किम से मिलकर उसे यूजिन से दूर रहने के लिए कहता है। रात में वो दोनों जब साथ में डिनर कर रहे थे तो यूजिन किम से पूछती है कि क्या तुमने सेरान का जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया? वो कहता है हाँ मैंने कर दिया, मगर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं सीरान के साथ काम करूं? वो कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी पावरफुल आदमी के साथ काम करो क्योंकि वो लोग बहुत डेंजरस होते हैं। सीरान किम से मिलकर पूछती है कि आखिर क्यों तुमने मेरे जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? वो कहता है क्योंकि अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और क्या पता तुम्हारे साथ काम करने के बाद मैं अच्छा इंसान ना बन पाऊँ। जिसे सुनकर सीरान कहती है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और हम कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। मॉर्निंग में किम सोते हुए उसी सपने को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ यूजिन आती है तो किम उसे हक कर लेता है एंड अपने सपने के बारे में उसे बताता है कि हमेशा एक आदमी आकर मेरे सामने ही मेरे डैड को शूट कर देता है। मैं ये सपना तब से देख रहा हूँ जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है और हमेशा लास्ट में मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद मैं सपने से जाग जाता हूँ। हो सकता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि मेरा बीता हुआ कल हो, जो कि मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे पास्ट और मेरे बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। आफ्टर दैट वो यूजिन को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वो उसके डैड और उसका छोटा भाई था। ये देखकर यूजिन कहती है क्या तुमने कभी भी अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश नहीं की? किम कहता है किया था, जब मैं 8 साल का था और जब मैं 20 साल का हुआ तो मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं उन्हें और ढूंढना नहीं चाहता। किम के बारे में ये सब जानने के बाद यूजिन को उसके लिए बुरा लगता है तो वो उसे कंसोल करती है। घर में जिनगुक यूजिन से कहता है कि हर साल की तरह इस साल भी हमें साथ में टेंपल चलना होगा। यूजिन कहती है मगर इस बार मैं आपके साथ मंदिर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे किम के साथ देखते हैं। इसका मतलब कि किम के साथ रहने के लिए उसने अपने भाई से झूठ बोला। किम पूछता है मगर तुम दोनों हर साल टेंपल क्यों जाते हो? यूजिन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में हेसन जाते हैं जहाँ पहले किम अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। किम यूजिन से पूछता है कि जब तुम लोग हेसन में रहा करते थे तो क्या तब तुम्हारा भाई यहाँ भी एक पुलिस ऑफिसर था? यूजिन कहती है हाँ बिल्कुल, वो यहाँ भी एक पुलिस ऑफिसर ही थे। जिसे सुनकर किम को याद आता है कि जिनगुक ने तो उससे कहा था कि वो हेसन में पुलिस ऑफिसर नहीं था। दूसरी तरफ हम जिनगुक को टेंपल में देखते हैं तभी वहाँ सोजंग आती है जिसे यूजिन ने आने के लिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई अकेला रहे। सोजंग कहती है क्या यूजिन को पता है कि आखिर क्यों हर साल तुम उसे यहाँ लेकर आते हो? वो कहता है नहीं उसे नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि उसे पता भी चले। सोजन कहती है अच्छी बात है कि तुम उसे हर साल उसके मरे हुए डैड के पास लेकर आते हो। उसके डैड मरने के बावजूद भी हर साल उसे देख पाते हैं। वहीं किम एंड यूजिन उस अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां से किम बड़ा हुआ है। यूजिन जब बच्चों के साथ खेल रही थी तो किम वहां की एक नन से पूछता है कि क्या आपको याद है कि जब मैंने इस अनाथ आश्रम को ज्वाइन किया था
उसके 1 साल पहले पुलिस एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही थी जिसके हाथ में जलने का निशान था। नन कहती हैं, तुम्हारे आने के बाद जब पुलिस ऑफिसर्स को हमने बताया कि जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे अनाथ आश्रम में है, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा हमें ऑलरेडी मिल गया है। वो दोनों जब वापस जा रहे थे तो बातों ही बातों में यूजिन किम को बता देती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तब मुझे पता चल गया था कि मैं जिनको की सगी बहन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिनको की असली बहन को ये कहते हुए सुना था कि तुम्हारी बहन वो नहीं बल्कि मैं हूँ। इस बात पे शक तो मुझे पहले से ही था क्योंकि जिंगू के पास मेरे बचपन की कोई भी फोटोज नहीं थी और उसने मुझे ये भी बताया था कि हम दोनों के डैड का जन्म 1988 में हुआ था, लेकिन जिनगुक 1990 ठीक मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन सभी बातों से मुझे पता चल गया था कि मैं जिनगुक की सगी बहन नहीं हूँ, जिसे सुनकर किम को भी यूजिन के लिए बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि यूजिन के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बट वो इस बारे में कभी भी जिनगुक से नहीं पूछ पाएगी। बातों ही बातों में किम अचानक से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप विद यू। यूजिन कहती है, मुझे भी, जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को होटल रूम में देखते हैं जहां वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं और पूरी रात साथ में स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ जिनगुक सोजन से कहता है कि मैंने यूरी को उसका जुर्म कबूल करने के लिए इसीलिए फोर्स किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी जैसी गलती करके जिंदगी भर पछताती रहे। जिसे सुनकर सोजन कहती हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिंगू कहता है, रिपोर्ट में जो भी लिखा था वो सब कुछ गलत था। वो क्रिमिनल पुलिस से छिपकर नहीं भाग रहा था। लेकिन मैंने उसे गलत समझकर शूट करके मार दिया। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से मर जाना चाहता था, लेकिन मेरे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसीलिए मैं कभी भी सुसाइड नहीं कर पाया। अब यूजिन के बड़े भाई ने कौन से क्रिमिनल को मारा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।